क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान एक साधु पर से पूरी ट्रेन चली गई। लेकिन इस घटना के पीछे जो चमत्कार छुपा हुआ था उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इस सत्य चमत्कारिक घटना की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली शहर से। यहाँ पर सुरेश और सुमन नाम के दो रिटायर्ड पति पत्नी रहा करते थे, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद अमरनाथ जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन करने की योजना बनाई। वे दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से ऊधमपुर जाने के लिए रवाना हुए। ऊधमपुर से अमरनाथ की पवित्र गुफा की दूरी मात्र 217 किलोमीटर है। जब उस ट्रेन ने ऊधमपुर जाने तक का आधा ही सफर तय किया था, तभी लोको पायलट को एक कॉल आया कि आगे आने वाले ट्रैक पर एक साधु महाराज विश्राम कर रहे हैं। यह सूचना मिलने के बाद उस लोको पायलट ने ट्रेन के हॉर्न के माध्यम से साधु महाराज को उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए, क्योंकि वह लोको पायलट एक के पीछे 1000 यात्रियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। ऐसे में उसने पूरी ट्रेन उन साधु महाराज के ऊपर से ही गुजार दी और मन ही मन यह सोचने लगा कि आज तो मेरे द्वारा एक बहुत बड़ा पाप हो गया। जब ट्रेन ने कुछ किलोमीटर का सफर और तय किया, तब लोको पायलट को वही साधु महाराज आगे ट्रैक पर ध्यान अवस्था में दिखाई दिए। यह नज़ारा देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसने सोचा कि इन साधु महाराज के ऊपर से तो पूरी ट्रेन निकल गई थी, लेकिन फिर भी जिंदा कैसे हैं। तभी उस लोको पायलट को यह एहसास हुआ कि जरूरी है साधु महाराज कोई दिव्य आत्मा है, और उन्होंने इस बार उस ट्रेन को उनके सामने ही रोक दिया। जब उस ट्रेन को उस स्थान पर रोककर वह लोको पायलट नीचे उतरा, तो उसने पाया कि हुए साधु महाराज तो अंतर्ध्यान हो चुके थे, और यह नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। मन ही मन उसे शंका जता रही थी, क्या वे साधु महाराज हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तभी उस लोको पायलट ने अपने दिल की सुनते हुए उस ट्रेन को उसे रेलवे स्टेशन पर निरस्त करवा दिया, और सभी रेल यात्रियों को उसी रेलवे स्टेशन पर अपनी पूरी रात गुजारनी पड़ी। और जब अगले दिन सुरेश और सुमन सुबह उठे, तो उन्हें एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई जिसे सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें पता चला कि पिछले रात्रि को अमरनाथ में बादल फटने की वजह से बाढ़ का आलम छाया है, और यात्रा के दौरान 50 से भी कई ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ये बात जब सभी रेल यात्रियों को वे लोको पायलट को पता चली, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बार बार ट्रेन के आगे आकर वे साधु महाराज ट्रेन को रोकने का प्रयास क्यों कर रहे थे, और अगर वे इस ट्रेन को नहीं रोकते तो शायद हम सभी उस खट्टर नाग बांट का शिकार हो चुके होते। वास्तव में दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जन्म और मृत्यु दोनों ही भगवान के हाथ में होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।